हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो 9th क्लास का और 10th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर अभी तक वैसा कोई भी नंबर जो अभी तक हम लोग जितना भी नंबर का यूज किए, डेसिमल नंबर हो या विदाउट डेसिमल हो, सबके बारे में सब जो है रियल नंबर में आ जाता है। अगर यहाँ से अगर रियल नंबर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अगर रियल नंबर को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में पहला पार्ट क्या होगा कि डेसिमल वाला होगा। पहला पार्ट जो है डेसिमल नंबर में आ सकता है, और दूसरा पार्ट जो है विद नॉट या विद आउट डेसिमल में होगा। यानी नंबर हम लोग जितना अभी तक ले जितना भी नंबर पढ़ेंगे, नंबर दो तरह का, चाहे वो विद आउट डेसिमल यानी बिना डेसिमल वाला हो या डेसिमल नंबर में हो। जैसे बिना डेसिमल में नंबर क्या हो सकता है, -4, 3, -2 या -1, 0। यानी ये जो है बिना डेसिमल में नंबर माइनस में हो, 0 है, या पॉजिटिव में प्लस में हो। और विद डेसिमल यानी डेसिमल नंबर का अगर बात करें जैसे 0.12 या इस तरह का भी दे सकता है, या आ सकता है बार बार रिपीट करने वाली यानी नॉन टर्मिनेटिंग, या वैसे नंबर। जैसे यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले हम आते हैं विद आउट डेसिमल यानी बिना डेसिमल वाला नंबर में। बिना डेसिमल वाला नंबर में जानने का कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे जो है जो प्लस में इसको इंटीजर बोला जाता है, यानी विद आउट डेसिमल का जो भी नंबर आता है उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर में अगर यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं तो 0 के छोड़कर जितना जो प्लस वाला पॉजिटिव है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। यानी 1, 2, 3, 5, 6 वैसे जो भी बढ़ते जाएगा उसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। और यहाँ से जो 0 से छोटा यानी -1 के बाद जो माइनस में जो निगेटिव में है उसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। यानी यहाँ पे देखेंगे, पहले 0 के बाद जो प्लस में इंटीजर आएगा उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और यहाँ पे जो माइनस में इंटीजर आएगा उसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। और 0 को जो है हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। यानी यहाँ पे फिर से विदाउट डेसिमल यानी जो बिना डेसिमल वाला होता है नंबर उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर में जो 0 से 12 प्लस में उसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। 0 को हम जीरो इंटीजर बोलते हैं, और जो निगेटिव में माइनस में उसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर को जो है नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को जो है हम लोग इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। जब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो इंटीजर अगर दोनों को यहाँ पे अगर साथ में कर लेते हैं ना तो इसको होल नंबर कहा जाता है, यानी पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद पॉजिटिव में जितना रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। और जब 0 हम लोग 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर बोला जाता है। जब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर दोनों को साथ में बात करो तो यहाँ पे होल नंबर हो जाता है। और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को जो है नेचुरल नंबर कहा जाता है। इससे में हम और जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, या इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। उससे जानने से पहले हम डेसिमल नंबर यानी रियल नंबर को दो पार्ट में बांट सकते हैं, विदाउट डेसिमल जो बिना डेसिमल वाला पॉइंट में नहीं रहेगा, और एक जो है डेसिमल नंबर यानी जो पॉइंट में होगा। अब पॉइंट में कुछ वैसा अगर नंबर आपको जो पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद जो पूरा कट जाता है उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, पॉइंट के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और एक वैसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता है लेकिन बार बार एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट करते रहता है, यानी खत्म नहीं होता है, नॉट टर्मिनेटिंग बट वही संख्या जो बार बार रिपीट करते रहता है, यानी इसको रेकरिंग भी बोला जाता है।
यानी इसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं। और एक वैसा नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं पे पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता है और वो संख्या रिपीट भी नहीं करता है, यानी ये जो है नॉट टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे इसको ये जो है नॉट रेकरिंग भी है, यानी एक वैसा संख्या जो पॉइंट के बाद जो है पूरा पूरा कट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं। और एक पॉइंट के बाद जो पूरा पूरा नहीं करता, पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता है, बट वही संख्या बार बार रिपीट करते रहता है, यानी उसको नॉट टर्मिनेटिंग बट उसको रेकरिंग नंबर बोला जाता है, जो बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। और एक वैसा नंबर जो पॉइंट के बाद जो है नहीं पूरा पूरा वो कटता है और वो रिपीट भी नहीं करता है, यानी नॉट रेकरिंग या नॉट टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर और नॉट टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर जो है दोनों साथ मिलकर रेशनल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर ये दोनों को बोलकर साथ में जब इसको बोलेंगे तो रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का इसका फॉर्म में अगर बात करो तो P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर है, नॉट टर्मिनेटिंग जो रेक करता है बार बार रिपीट करता है, दोनों मिलकर जो है रेशनल नंबर का फॉर्मेशन करता है। रेशनल नंबर का मतलब हो गया P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे जो है P एंड Q जो है ना इंटीजर होता है, जहाँ पे जो है P एंड Q आर इंटीजर, और जो है Q कभी भी 0 का इक्वल नहीं होगा। जब 0 के बराबर अगर Q आ जाता है तो नॉट डिफाइंड होगा, फिर डिफाइंड नहीं रहेगा वो। यानी जो रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में रहता है, जहाँ पे P और Q जो इंटीजर होता है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर दोनों को मिलकर जहाँ पे रेशनल नंबर का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग नंबर, ये नंबर जो है ना इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहा जाता है, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर होता क्या है, वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल √2 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, पॉइंट के बाद ये रिपीट भी नहीं करता बार बार, या हो सकता है √3 या √5 या √7, ये सब जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले उसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग इरेशनल नंबर।